प्रमोद नारायण मिश्र पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मिठनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में, और मेरे साथ बैठे हैं जाने माने वैद्य डॉक्टर ललन तिवारी जी। भाई जी, आपने कुछ दिन पहले आपसे मैंने साक्षात्कार लिया था बात रोग। आपने कहा था कि बात रोग 80 प्रकार के हैं और अगर इस पर व्याख्या की जाए तो 80 दिन लग सकते हैं। तो 80 दिन कम नहीं होते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि 80 बात रोगों में कोई तो दबंग होगा, कोई सरताज होगा जिससे ज़्यादा कष्ट और परेशानी लोगों को हो रही होगी, उसके बारे में बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। जी नमस्कार सारे दर्शकों को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात रोग 80 प्रकार का होता है, जिसको अक्सर डॉक्टर लोग अर्थराइटिस कह के छोड़ देता है। अच्छा, तो 80 प्रकार के बात रोग, मान लिया कि 80 भाई है कोई, यदि 80 तो बड़ा दबंग होता है, बिल्कुल उसका बड़ा भाई सबसे गार्जियन होता है, उसका और चलती पंथी होता है। तो 80 को बात रोग जो है उसमें सबसे बड़ा जो है तो गठिया है। गठिया जिसको अंग्रेजी में गाउट कहते हैं। गठिया में हड्डी सब टेढ़ी हो जाती है। अच्छा, सारी हड्डियां टेढ़ी होने लगती है और असहनीय पीड़ा होता है रोगी को। रोगी का उठना बैठना चलना फिरना सब दुभर हो जाता है। तो बड़ा कष्टमय हो जाता है जीवन। उसको बचने के लिए, गठिया से बचने के लिए हम आपको संक्षेप में कुछ बता देते हैं कि रासनादि गुगुल, महाजोगराज गुगुल, लाक्षादि गुगुल, चित्रक मूल, अभरक भस्म और स्वर्ण भस्म भी डाल दीजिए। इस सब मिला करके एक मिक्सचर बनाया जाता है और उसका डोज बना दिया जाता है। चम्मच डाल दिया जाता है या पुड़िया बांध दिया जाता है। इससे एक चम्मच 3 बार या एक पुड़िया 3 बार खाइए। दूसरा, मालिश के लिए कंपनियां बहुत सारी तेल बनाती है, लेकिन जो उसका सबसे उपयोगी तेल है, यदि दर्शक चाहें तो नोट कर लें, बहुत ही कारगर है गठिया के लिए तेल। मालिश वातनाशक है। तो उसके लिए रोगी को 100 ग्राम शुद्ध सरसों तेल लेना चाहिए। उसमें 10 ग्राम लहसुन छील करके डाल देना चाहिए, कूच करके। अब 5 ग्राम हींग डाल देना चाहिए और उसको खदकाना चाहिए। जब 100 ग्राम जल के 50 ग्राम हो जाए, तब उसमें अलग से 50 ग्राम धतूरा का स्वरस निकाल के रखे रहिए। 50 ग्राम तिलकोर का रस निकाल करके रखे रहिए और 50 ग्राम गुम्मा का रस निकाल के रखे रहिए। इस सब को एक एक करके उस तेल में डालते जाइए और आम के लकड़ी से उसको मिलाते जाइए। एक समय आएगा, आग पर चढ़ लेना ही, आग पर से उतार करके तब मिलाइए, नहीं तो आग लग जाएगा। तो सबको मिलाते जाइए और जब मिल जाएगा तो एक गाढ़ा तेल तैयार हो जाएगा और उसके मालिश से तुरंत राहत मिलता है। ये तो हो जाने के बाद गठिया, लेकिन इसके लिए सावधानी क्या हो सकती है कि ऐसी स्थिति में वो आवे ही नहीं? जी, तो गठिया का कई गो कारण है। अच्छा किए हैं, पूछ दिए हैं। गठिया का कारण है कि जो बहुत ठंडा में रहता है, ठंडा प्रदेश में, उसको भी गठिया हो सकता है। जो बहुत मांसाहारी है, उसको भी गठिया हो सकता है। जो क्षमता से अधिक काम करता है, उसको भी गठिया हो सकता है। और जो जरूरत से ज़्यादा आराम करता है,
उसको भी गठिया हो सकता है। पांचवा कारण है अनुवांशिक। यदि रोगी के नाना के खानदान या दादा के खानदान में किसी को रहा होगा तो वो जीन के माध्यम से रोगी तक पहुंच जाता है गठिया। फिर भी जो हम कहे उसके विपरीत यदि करे, सावधानी रखे। सावधानी का रखना है, मांसाहार कम ले, कम आराम करे, हाँ, कम मेहनत, माने आप बताए कि एक्सेस संतुलित जीवन संतुलित रखे। हाँ, जीवन संतुलित रखे। इस कष्ट से जी, आहार विहार ऐसा हो कि रोगी को कब्ज न हो और गैस न बने। दुग बात रोग, बात माने हवा माने गैस। तो गैस जिसको ज्यादा दिन रह जाता है, जिसको कब्ज ज्यादा दिन रह जाता है उसको गैस बनता है, और जिसको गैस हो जाता है उसको बात रोग होता है। दर्शकों, आपने सुना गठिया के बारे में। जो 80 प्रकार बात रोगों में सबसे कष्टदायी है गठिया। और गठिया होने के कारण भी बताए, इसका उपचार भी वैद्य जी ने बतलाया, सावधानी भी बतलाई कि किस तरह से आप अपने आप को आहार विहार में सुधार लाएंगे तो गठिया रोग से ग्रसित नहीं होंगे। ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके उत्साहवर्धन जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।